ऐसा कहा जाता है कि जो प्लान सोच के बनता है वो सिर्फ एक सपना होता है और जो एक दम से बनता है वो ही सिर्फ अपना होता है। बाबा लोग ये हैं कहानी के मेन कैरेक्टर। पहले से कहा है मुसाफिर बहुत मिलेंगे, किसी से दिल नहीं लगाना है, बट जिससे हमने दिल लगाया है आज हमको उसी ने बुलाया है। तो बोलो जय श्री केदार। बेसिकली हमारा प्लान ये था कि डोली के साथ जाएं। मतलब केदारनाथ के मैंने बहुत बार दर्शन करे हैं बट मैं डोली के साथ नहीं गया आज तक। तो भाई हमारा एकदम से प्लान बना, ऐसा कोई वो नहीं था, पहले से प्लानिंग नहीं करी थी हमने, तो एकदम से प्लान बना। तो रातों रात हमने बैग पैक किया और हम लोग निकल गए थे गौरीकुंड के लिए। तो हल्द्वानी से बेसिकली गौरीकुंड गाड़ी जाती नहीं है, तो कर्णप्रयाग तक जाती है लास्ट बस, वो सुबह 6 बजे निकलती है हल्द्वानी से। तो हम लोग लेट हो गए थे उस बस में, तो हम रानीखेत तक खड़े होके गए बस में क्योंकि पूरी बस पैक चल रही थी। अभी हम अगस्त मुमनी में वेट कर रहे हैं कि कोई आए और हमको लिफ्ट दे। एक भैया तो हमको मिले हैं जो हमको 150 रुपये में बोल रहे हैं कि आगे तक छोड़ेंगे, सीतापुर तक, सीतापुर है ना, सीतापुर तक छोड़ेंगे। आगे वो बुलाते हैं ना तो वो कैसे भी बुला लेते हैं, बस मेरा ये मानना है। और वहाँ पे भी मैंने महादेव को पुकारा कि महादेव अगर आप हो तो बस मेरे को आपकी डोली के साथ ऊपर जाना है, बस इतनी कृपा कर दो मेरे ऊपर। और भाई महादेव ने मेरी सुनी। तो गाइस अभी हम लोग अगस्त मुनि में हैं और ये देखो हमारी गाड़ी आ गई है, पूरा सामान ही सामान है गाड़ी में। देखो ये मैंने फ्लैश जला रखा है, देखो ये हमारे बैग है, ये पता नहीं किसका सामान है और हम इसमें लिफ्ट मांग के जा रहे हैं। ये हमको पूरा छोड़ेगा गौरीकुंड तक, तो चलते हैं इसमें, तो वहाँ जाके बताते हैं आपको क्या है। और बाबा की डोली पहुँच चुकी है वहाँ। भाई गाड़ी के ऊपर लेट के जा रहे हैं, मस्त हवा का माहौल लेते हुए। देखो मतलब अभी वो भैया ऊपर गए हैं, वहाँ पे शादी है ना ऊपर, तो शादी में खाना खाने गए हैं वो भैया, अभी आएंगे नीचे तब चलते हैं हम लोग। और तब तक का ये देखो भाई नाइट व्यू अगस्त मुनि का, सामने पुल है, ब्रिज है, ब्रिज वाइट कलर का। तो भाई रुद्रप्रयाग से अगस्त मुनि तक हमको एक शादी वाली गाड़ी थी, उसने लिफ्ट दी, उनका भी बहुत धन्यवाद। और रात में 8:30 बज चुके थे, तो 8:30 के बाद कोई टैक्सी वाला हमको वो नहीं कर रहा था, बुकिंग के अलावा बैठा नहीं रहा था शेयरिंग टैक्सी में। तो फिर उसके बाद एक भैया मिले हमको, उनकी दुकान थी केदारनाथ में, तो वो अपना सामान ले जा रहे थे। तो हमने कहा भैया आप 100-200 रुपये ले लेना, बट हमको रुद्रप्रयाग तक छोड़ दो। तो उन्होंने रुद्रप्रयाग तक हमको छोड़ा। उसके बाद मतलब ऐसा नज़ारा था कि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा कि मतलब इतने लोग वहाँ पे वेट कर रहे थे भाई सुबह होने का, और इतने लोग सोए थे। ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई साक्षात महादेव की नगरी में आ चुके हैं हम, और हम ही एक वो नहीं है श्रद्धालु जो डोली के साथ ऊपर जाना चाहता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। जैसे ही सुबह हुई तो सबने नहाया धोया गर्म कुंड में, मैं भी नहा धो के बाहर निकला गर्म कुंड से। तो फिर मेरे को एक जने ने वहाँ मतलब लोकल ही था, उसने ये बताया कि अगर आप डोली के साथ जाओगे तो आपको ऊपर टेंट मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। बट मैं भी पहली बार जा रहा था तो मेरे को इतना कुछ पता नहीं था कि नहीं होती है प्रॉब्लम। अब मेरे को पता है कि कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि टेंट बहुत सारे हैं वहाँ, रूम्स बहुत सारे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो भाई गौरी मंदिर के दर्शन करके हम लोग अब डोली का वेट कर रहे हैं कि डोली कब जाएगी। इतनी लंबी लाइन है देखो दर्शन के लिए, हमारे तो हो गए और आर्मी वाले सब लोग आ गए हैं, तो देखते हैं कब ले जाते हैं ऊपर को डोली। तो उसके दर्शन करने के बाद हमको अंदर गए, हमने डोली भी वहीं रखी थी, तो डोली के भी हमने वहीं साक्षात दर्शन कर लिए थे। जो वहाँ पे भंडारा लगा हुआ था ना गौरी मंदिर में, गौरीकुंड में, मतलब गौरी मंदिर ही है उसका नाम, तो वहाँ पे इतना स्वादिष्ट भंडारा खिलाते हैं ना वो लोग, इतना स्वादिष्ट। तो भाई नाश्ते में मिला है हमको, ये है हलवा, ये है सब्जी पूरी और राजमा चावल और अचार। तो इतना अच्छा नाश्ता मिला भाई। ये देखो लंबी लाइन, सब खा रहे हैं। तो भाई हमने कर दी है यात्रा स्टार्ट। डोली को तो अभी टाइम है आने में, और हम लोग कर दी अपनी चढ़ाई शुरू। डोली 8 बजे आएगी और अभी 7:15, 7:20, 7:30 हो रहा है शायद टाइम। तो हल्के हल्के चलते हैं, बीच में रुकेंगे, वहाँ तक आई जाएगी डोली, तो फिर वहाँ से चलेंगे डोली के साथ हल्के हल्के। तो अभी चलते हैं, हम अपनी चढ़ाई शुरू करते हैं। बोलो हर हर महादेव।
तो भाई अभी हम रुके हैं एक शॉप के वहाँ पे और धूप आ गई है। अब देखो कितनी तेज़ आ रही है धूप और टाइम हो रहा है अभी भाई तुमको मैं टाइम बताता हूँ। अभी हो रहा है टाइम 9 बज रहा है। अरे भाई पसीना बहुत ज़्यादा आई है, टीका पूरा मिट गया है और एक तो मैं जैकेट पहन के कर रहा हूँ। तो चलते हैं हल्के हल्के। बाकी ये लोग भाई सामान जा रहा है अभी भी ऊपर को, देखो सब आज ही जा रहे हैं ऊपर। बाबा वगैरह जितने भी हैं, साधु वगैरह सब लोग आज ही ऊपर जा रहे हैं। और हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू हो गई है, ऊपर से आवाज़ें आ रही है हेलीकॉप्टर की जाते समय। तो चलते हैं हम हल्के हल्के। अब ऐसे ही बचा होगा यार 12 बचा होगा, 10-12 किलोमीटर बचा है अभी। तो चलते तो भाई ये जो पुल है ये टेम्परेरी पुल है। तभी ये पुलिस वाले भाई लोग खड़े हैं वहाँ पे 2, ये पार करवा दे रहे जल्दी जल्दी, वीडियोस नहीं बनाने दे रहे, फ़ोटो नहीं खींचने दे रहे। अब सही कर रहे हैं वो, क्योंकि यार अगर कोई भीड़ खड़ा तो एकदम से नीचे ना गिर जाए यार, हमारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं वो लोग। तो अभी हमने ये पुल पार कर लिया है और ये देखो भाई कितना भयंकर व्यू देख रहे हो। और लोग वहाँ पे जा रहे हैं, देखो वो फ़ोटो खिंचाने के लिए, वो वहाँ पर भी बैठे हैं कितने जने, ये देखो भाई। और अभी हमको जाना है पूरा वो वहाँ पे जाना है लास्ट कोने में। तो चलते हैं हल्के हल्के अपनी यात्रा को पूरी करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको सीधे मंदिर के पास। तो भाई ये रास्ता देखो कैसे बनाया है, ये पहाड़ बर्फ़ का पहाड़ को काट के, देख रहे हो, ये देखो भाई वाह। अब हम केदारनाथ पहुँचने वाले हैं, थोड़ा किलोमीटर ही बचा है बस। ये भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं देखो। कहाँ के हो? नेपाल से हैं भैया। तो चलते हैं हल्के हल्के, तभी यहाँ पे तक कीचड़ हो रहा है क्योंकि बर्फ़ पिघल भी रही है हल्के हल्के, देख रहे हो आप बगल में और इस साइड भी। तो चलते हैं हल्के हल्के ऊपर को, मिलते हैं आपको सीधे मंदिर के पास। अब तो थोड़ा सा ही बचा है, बाकी मैं आपको अपडेट देते रहूँगा। अभी चलते हैं आगे को क्योंकि थकान बहुत लग रही है, चढ़ाई भी अच्छी है। अभी ट्रैक्टर फंसा है यहाँ पे, देखो सामान लेके जा रहा है ऊपर। घोड़े वगैरह बहुत ज़्यादा है यहाँ, देख रहे हो। ऐसे रुकना पड़ रहा है यात्री को घोड़ों की वजह से, क्योंकि एक साइड ये फंसा है ना ट्रैक्टर। तो चलते हैं ऊपर को, मिलते हैं आपको ऊपर, बताता हूँ मैं आपको कैसा वेदर हो रहा है ऊपर, ठीक है, ऊपर पहुँच के। तो भाई बाबा की नगरी अब कुछ किलोमीटर ही दूर है और ये देखो एक और रास्ता दिख गया हमको जो ग्लेशियर काट के बनाया है बीच में से रूट। अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ। बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी कपाट कल खुल रहे हैं और आज इतनी ज़्यादा भीड़ है क्या बताऊँ। तो चलते हैं हल्के हल्के। ये देखो भाई कैसा जाम लग रहा है वहाँ पे, क्योंकि घोड़े भी है साथ में, लोग भी है, देख रहे हो। ग्लेशियर काट के रास्ता बनाया, ऊपर देखो लोग चढ़े पड़े हैं वीडियोस बनाने के लिए। बट ब्लैक आइस है, जो पड़ी हुई होती है ना उसमें मिट्टी, फिर फिसलन वाली आइस है। ये देखो हमको चाहिए ताज़ी बर्फ़, ऐसी तो हम देख लेते हैं फ्रिज में भी पड़ी हुई, क्यों भाई लोगों। तो चलते हैं अभी आगे। मंदिर वो वहाँ पर है, वो वहाँ से चढ़ाए है, हाँ पता है, वो चढ़ाई है। वहाँ पे एक गेट आता है, फिर गेट के बाद प्लेन रास्ता है थोड़ा, फिर ठीक हो जाता है रास्ता। तो चलते हैं। तो भाई बाबा की डोली अभी बहुत दूर है, बहुत पीछे है हमसे वो। जब आएंगे तो हम सीधे अब केदारनाथ में उनका वेलकम करेंगे बाबा की डोली का। तो पहले चलते हैं आराम से, हम केदारनाथ पहुँचते हैं। जैसी डोली आएगी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। तो चलते हैं डोली के साथ। नहीं आए हम लोग क्योंकि फिर लेट हो जाती, क्योंकि बहुत लोग आ गए हैं यार। हमको कुछ मिलता नहीं यहाँ स्टे वगैरह, और फिर जैसे भरने लग जाते हैं तो रेट बढ़ जाते हैं यहाँ के स्टे के। तो हमको पहुँचना पड़ेगा जल्दी जल्दी ऊपर, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि डोली तो हम रास्ते में ही पकड़ लेंगे और डोली को देखना था बस। मतलब वो जब आती है कंधे में इतने प्यार से हमारे महादेव को लाया जाता है। तो भाई केदारनाथ लास्ट 2 किलोमीटर बचा था और बहुत भयंकर बारिश होने लग गई है। तो हमको यहीं एक शॉप में रुकना पड़ रहा है, पीछे शॉप है, हम लोग सब लोग यहाँ बैठे हैं, देखो सब लोग बैठे हैं। तो अभी जाएंगे जब बारिश रुकेगी, क्योंकि खाली भीगना अच्छी नहीं है। तो ठंडा ही बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ठंडा ज़्यादा लग जाएगा अगर भीग गए तो। ओले पड़ रहे हैं भाई, मैं तो बर्फ़ के लिए कह रहा था, भगवान ने ओले पड़वा दिए। ओले नहीं पड़वाने हैं यार, बर्फ़ पड़वाओ सीधे।
फाइनली बारिश रुक गई है 1 घंटे के बाद। ओले भी पड़े, बारिश भी हुई, बस बर्फ़ नहीं पड़ी और मौसम खुल गया है अभी। ये देखो पूरा वेदर खुल गया है भाई, देख रहे हो। तो चलते हैं अभी मंदिर के पास, आपको सीधा मंदिर के पास मिलते हैं हम लोग। तो अभी 1 किलोमीटर बचा है मंदिर, तो चलते हैं, ठीक है भाई लोगों। मिलते हैं आपको मंदिर के पास। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे कवर कर लेता हूँ, मेरा गला वैसे ही ख़राब है पहले से और ज़्यादा आवाज़ बैठ गई है। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं केदारनाथ मंदिर। तो ये गेट है ओपनिंग, तो चलते हैं अब बाबा की नगरी में पहुँच चुके हैं हम लोग। हल्की हल्की बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई है। चलते हैं, पहले टेंट ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। घोड़े वाले को देख रहे हो कितना चिपक के जा रहा है। चलते हैं अभी हल्के हल्के। तो भाई बाबा केदार की डोली आ चुकी है। हम मंदिर में इसलिए नहीं गए क्योंकि मंदिर पहले से ही बहुत लोगों ने घेर लिया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी, तो इसलिए हम मंदिर में नहीं गए। हम रास्ते में रुक गए उनके लिए। अब रास्ते से ही उनको देखेंगे। यहाँ पे शॉप्स हैं कुछ, देखो, और वो सामने से आ रही है डोली, वो आ रही है पीछे से। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। भाई पंचमुखी जब मूर्ति आई उनकी डोली में, तो मतलब दिल एकदम से रुक गया था। इतना प्यारा मतलब ढोल नगाड़े के साथ उनका वेलकम किया केदारनाथ में। बाबा केदार की डोली आ गई सामने से, देखो। और कपाट खुलने में भी मतलब टाइम था, क्योंकि हम 1 दिन पहले आ चुके थे, तो अगले दिन कपाट खुलने थे, तो फिर हम अगले दिन का वेट कर रहे थे। ये देखो गाइस, तो कितना प्यारा व्यू दिख रहा है ओम के पीछे का। वो देखो छोटा सा दिख रहा है मंदिर। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए केदारनाथ। पीछे आपको ओम दिख रहा होगा। तो चलते हैं अभी ऊपर को, दर्शन करते हैं आराम से। दर्शन तो क्या ही करेंगे, तो कपाट खुले नहीं है, कपाट कल खुलेंगे। तो आपको मैं एक असली महादेव के दर्शन कराता हूँ। ये देखो, हर हर महादेव। ये देखो, तो चलते हैं अभी आराम से ऊपर को। तो भाई फाइनली पहुंच गए हम बाबा के पास, अपने केदारनाथ बाबा के पास। और इनको कितना अच्छा सजाया है, देखो। कल इनके कपाट खुलने हैं 2 तारीख को। तो अब ये ब्लॉग थोड़ा लेट हो गया क्योंकि घर में जाके एडिट करना पड़ेगा। ये देखो भाई कितना बढ़िया सजाया है बाबा केदारनाथ। सफाई भी चल रही है यहाँ पर, देख लो। और ये इतना बढ़िया सजाया है। पीछे का व्यू देखो, हर हर महादेव। अभी हम लोग जाते हैं रूम की तरफ को, क्योंकि हमारा टेंट में कोई है नहीं, हमारा सामान भी वैसे पड़ा है। तो चलते हैं। एक भाई आया है मेरठ से, ये देखो कितना तगड़े लग रहे हैं भोलेनाथ भाई। मज़ा आ गया है, इस तरफ घूम जा जरा, बहुत। तो भाई फाइनली बर्फबारी होने लग गई है, हल्की हल्की हो रही है लेकिन अभी। और हम अभी अपने टेंट के वहाँ पे आ गए हैं। ये देखो हमारा टेंट सामने छोटा में दिख रहा है, वो है वो दिख रहा है, यही हमारा टेंट, डीकैथलॉन वाला।
तो बर्फ़ पड़ने लगी है, ये देखो हल्की हल्की हो रही है। अभी चलते हैं अंदर, थोड़ी देर सो जाते हैं भाई, सही में थकाई लग रही, नहीं तो मैं घूम लेता बर्फ़ में, ऐसा कुछ नहीं था। तो चलते हैं और थोड़ी देर सोते हैं। सोते क्या है, करते हैं कुछ, देखते हैं, रेस्ट करते हैं, अपनी कमर को आराम देते हैं। तो चलते हैं अभी अंदर और आप भी तब तक रेस्ट करो, हम भी रेस्ट करते हैं, ठीक है भाई लोगों। और हम लोग निकल चुके थे भाई अपने टेंटों में सोने के लिए, और ठंडाई बहुत काफ़ी हो रहा था। और मैं जैसे ही टेंट में पहुंचा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे को इतनी भयंकर नींद आई, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं घर के बिस्तर में सोया हूँ। मैं कभी टेंट लेके सोया था और इतना मज़ा आया उस नींद में, क्योंकि साक्षात महादेव की नगरी थी। तो जितने भी मेरे थॉट्स थे सब बंद हो गए भाई वहाँ, सच्ची में। मतलब एक सुनसान एरिया में जाके ऐसी नींद आई मेरे को इतने प्यार से कि मखमल के गद्दे में सोया हूँगा जैसे कि मैं।